और चलिए अब गंगा सवेरा में बात उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून में आज भाजपा संगठन की बड़ी बैठक होने वाली है और भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में मैराथन बैठकों का दौर आज देखने को मिलेगा, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल होंगे। साथ ही संगठन से जुड़े कई बड़े नेता भी बैठक में पहुंचेंगे। बिल्कुल, बीएल संतोष कल देहरादून पहुंचे और देर शाम भी उन्होंने भाजपा दफ्तर में एक बैठक की। और आज बात करें तो कई मामलों पर चर्चा होनी है, जिसमें सीएम धामी के उपचुनाव को लेकर, सरकार में दर्जाधारियों की नियुक्ति को लेकर और उत्तराखंड की 29 सीटों को लेकर भी मंथन होना है, जहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो इन सभी हारी हुई सीट्स पे प्रतिनिधियों को भेजा गया था, जिन्होंने प्रवास करके हार की समीक्षा की थी, उसकी रिपोर्ट दिल्ली तक पहुंचाई थी। तो संभवतः उस रिपोर्ट पर भी मंथन होगा और उस रिपोर्ट से क्या निकल करके सामने आया है, इसकी जवाबदेही तय होगी। बड़ी बैठक है ये बीएल संतोष की, संगठन को लेकर के तमाम जो चीजें हैं उन पर फीडबैक, क्रियान्वयन, उपचुनाव पर खास नजर, बहुत कुछ होने वाला है और हमारी नजर रहेगी। जैसे भी अपडेट आती है हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। और भाजपा दफ्तर देहरादून से विनोद कुमार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनोद, आज यहां पर एक बड़ी बैठक होने वाली है, संगठन के तमाम बड़े नेता होंगे। कब ये बैठक शुरू होगी, क्या इसका मकसद है, विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल जया, देखिए अभी 10 बजे आज भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में ताबड़तोड़ बैठकें होनी है और 10 बजे बीएल संतोष पार्टी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भी साथ में मौजूद रहेंगे और पार्टी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और उसके अलावा अनुशासन समिति की बैठक भी बीएल संतोष करने वाले। इसके अलावा पूरे दिन भर आज ताबड़तोड़ बैठकें बीएल संतोष की रहेगी, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी हैं, अनुशासन समिति है और उसके अलावा जो अलग अलग मोर्चे हैं उनकी आज बैठक करेंगे। पूरा दिन तो ये बैठकों का रहेगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बैठक कल रात 8 बजे से शुरू हुई थी। करीब 2 घंटे बैठक चली, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर बीएल संतोष ने बातचीत की है। और जिस तरह से धामी सरकार का 1 महीना पूरा हुआ है, 1 महीने में आखिरकार राज्य सरकार की उपलब्धि वो उनके बारे में भी उन्होंने बातचीत की है और राज्य सरकार के तमाम मंत्रियों के साथ में उन्होंने बातचीत की है। धामी सरकार का 1 महीना हो गया है और साफ तौर पर निर्देश बीएल संतोष ने दिए हैं। ये जो चुनाव से ठीक पहले संकल्प जनता के लिए आपने संकल्प लिए थे, वो अब राज्य सरकार की तरफ से जो उपलब्धि अब सरकार की होगी उनको गिनाने के साथ साथ में धरातल पर काम हो, इसके लिए भी बड़ा एक फोकस किया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 23 सीटों पर भाजपा को हार मिली है और हार की समीक्षा भी बीएल संतोष ने की है। और साफ तौर पर जहां पर भी भीतरघात की बातचीत आई है तो अनुशासन समिति को ये पूरा मामला दे दिया गया है, वो उन पर बातचीत करेंगे, आखिरकार कारण क्या रहा है और जिस तरह से भीतरघात खुलकर सामने आया है। और इसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण अभी जो मुद्दे हैं, चाहे जनता से रिलेटेड हो, 1 महीना सरकार का हो गया हो और मुख्यमंत्री के चंपावत से उपचुनाव लड़ने को लेकर भी रणनीति यहाँ पर दिखाई दी। और बीएल संतोष ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट होकर चंपावत के उपचुनाव को मतलब पूरी तरह से उसमें लड़े और जीत दर्ज करे। तो पूरी तरह से आज बीएल संतोष की ताबड़तोड़ बैठकें हैं, चाहे प्रदेश पदाधिकारियों की हो, अलग अलग मोर्चों की हो, अनुशासन समिति की हो। आज पूरे दिन भर बीएल संतोष यहाँ पर बैठक करेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दफ्तर के बाहर खड़े हैं, भाजपा दफ्तर के बाहर खड़े हैं, क्या कोई हलचल अभी दिख रही है, कोई तैयारी दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए जया, अभी तो सुबह का वक्त है, लेकिन अभी कोई भी कार्यकर्ता नहीं पहुंचे हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा उस दौरान पार्टी प्रदेश का जो यहाँ के इंचार्ज है वो पहुँचेंगे, पदाधिकारी पहुँचेंगे और 10 बजे से बैठकों का क्रम शुरू हो जाएगा। मैं इस वक्त प्रदेश कार्यालय में ही मौजूद हूँ, हालांकि अभी चहल पहल नहीं है, लेकिन कुछ कार्यकर्ता अभी अंदर अपनी जो तैयारी है वो कर रहे हैं। और अभी 10 बजे का कार्यक्रम यहाँ पर पहली बैठक का रखा गया है, जिसमें 10 बजे पार्टी प्रदेश कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद में अलग अलग मोर्चों की बैठक है। और एक महत्वपूर्ण बैठक अनुशासन
शासन समिति की है, क्योंकि भीतरघात जब 23 सीटों पर देखा गया है, यानी 23 सीटों पर चलिए हार विनोद, भाजपा की बहुत हुई है। शुक्रिया आपका कुछ फिलहाल सीटें के ऐसी लिए, भी हैं। तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए। जब ये बैठक शुरू होगी तो आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। मसूरी पहुंचे पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने सीएम धामी के चंपावत से चुनाव लड़ने पर कहा कि सीएम धामी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से विजयी भी होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कैलाश गहतोड़ी ने सीएम धामी के लिए अपनी सीट छोड़ी है, वो भाजपा के सच्चे सिपाही हैं। लड़ेंगे और जिन्होंने सीट छोड़ी है वो पूरी तरह से मैं जानता हूं कि वो वहाँ भी अपनी भाजपा सीट पिछली बार भी थे, अभी थे। जब खुद मुझे भी विषय आया कि सीट लेने की, तो उस आदमी ने तो मुझे अपना साइन करते हुए और पूरा पैड दे दिया था कि आप लड़ो। तो उस समय भी कहा, अभी भी उसने निमंत्रण। तो ये बहुत बड़ी मैं कह सकता हूँ कि आदमी का समर्पण उन्होंने किया है। निश्चित है कि उस सीट को हम लोग जीतेंगे और भारी बहुमतों से जीतेंगे। और भाजपा के बाद कांग्रेस की भी बात अब कर लेते हैं। आज उत्तराखंड में कांग्रेस की भी बड़ी बैठक होने जा रही है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों और फ्रंटल संगठनों की बैठक का आयोजन कांग्रेस की तरफ से आज होगा। बिल्कुल, देहरादून में कांग्रेस भवन में इस बैठक का आयोजन होना है, जिसमें पार्टी की आगामी रणनीति पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही संगठन की मजबूती को लेकर के चर्चा होनी है और चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी के खिलाफ उम्मीदवार कौन हो सकता है, इस पर भी मंथन की स्थिति बनाई जाएगी। तो करण माहरा ने यह बैठक बुलाई है और तमाम ऐसे एंगल हैं जिस पर चर्चा होनी है, बातचीत होनी है। रवि कैतुरा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे डिटेल देते हैं। रवि, क्या लग रहा है कांग्रेस किन किन पॉइंट्स को लेकर के इस मीटिंग में जा सकती है, क्या बिंदु होंगे? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और अगर बात करें करण माहरा जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसके बाद वो कुमाऊं दौरे पर रहे और कुमाऊं दौरे के बाद वो अब आज कल जो है रानीखेत से वापस देहरादून लौटे हैं। ऐसे में जो संगठन के जितने पदाधिकारी हैं और जो फ्रंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ इनकी बैठक होगी। और इसके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ा विषय ये है कि चंपावत सीट से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस उपचुनाव में कांग्रेस पूर्व प्रत्याशी रहे हिमेश खैरकवाल को ही वापस चुनाव मैदान में उतारेगी या फिर किसी अन्य पर दांव खेलेगी। तो इसको लेकर भी मंथन होगा। इससे पहले करण माहरा कह चुके हैं कि जो उनका संगठन है वो छोटा होगा और उस संगठन में तमाम ऐसे लोगों को जगह दी जाएगी जो काम करने वाले लोग होंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर मंथन होगा, इस वजह से आप सबको बुलाया गया है। और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बैठक है करण माहरा की। बिल्कुल, इस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी। रवि, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे अपडेट आएगी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के भाजपा में जाने की चर्चा को लेकर अब अटकलें तेज दिखाई दे रही हैं। इस पर कई तरीके के सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन प्रीतम सिंह के बयान का इंतजार भी किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से सियासी हवा में ये तमाम बातें तैर रही हैं। प्रीतम सिंह का बयान सामने आया है। प्रीतम सिंह ने इस खबरों का खंडन कर दिया है। ये भी जान लीजिए कि इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा है कि हाईकमान के सामने कहा गया है कि गुटबाजी के चलते कांग्रेस की हार हुई है और गुटबाजी में मेरा नाम भी शामिल किया गया है। 8 टर्म विधायक के मेरे पिताजी ने और 6ठा टर्म विधायक के रूप में मैंने कांग्रेस को दिए है। मैं नाराज नहीं हूं, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, लेकिन एक बात अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से जरूर मैंने कही है, आग्रह किया सोनिया जी से, राहुल जी से, कि जांच हो इस बात की कि जो ये राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल जी ने और इस प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव ने कही कि गुटबाजी की वजह से कांग्रेस पराजित हुई है और उस गुटबाजी में मेरा नाम भी इंगित किया गया है। और मैं कहना चाहता हूं कि भाई जिस दिन से मैं अध्यक्ष बना उस दिन से लेकर आज तिथि तक मैंने अगर कांग्रेस को कमजोर करने वाला कोई बयान दिया हो या किसी नेता के विरुद्ध कोई सार्वजनिक बयान दिया हो या कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को हराने का काम किया हो, तो भाई अगर ये बात सिद्ध हो जाती है तो फिर राष्ट्रीय नेतृत्व जो कार्रवाई मुझ पर करना चाहे मैं उसको स्वीकार करने के लिए। देखिए, 3 मई से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ 4 धाम यात्रा को लेकर मंथन किया
और इस दौरान यात्रा की तैयारियों पर बातचीत भी हुई है। जया, और मीटिंग में पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, खाद्य आपूर्ति, सूचना समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद भी रहे। बैठक के दौरान पर्यटन मंत्री अधिकारियों पर नाराज भी दिखाई दिए। पर्यटन मंत्री ने कहा कि यात्रा की तैयारियां अभी भी अधूरी हैं और अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। 25 तारीख का अल्टीमेटम भी है। हम यात्रा की और पीडब्ल्यूडी की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रही। इसमें सभी विभाग उपस्थित रहे और इसमें हमने बड़े ठोस निर्णय लिए हैं। मास्क मैंडेटरी रहेगी, कंपलसरी रहेगी। जो भी यात्रा करेंगे मास्क पहन करके जाएंगे, सैनिटाइजेशन होगा। हमने जो टैक्सी ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, उनको भी हिदायत दी हैं और सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि आप कार पार्क बनाएं और जो कंजेशन है, जो ट्रैफिक के अंदर काफ़ी ट्रैफिक में कंजेशन हो जाता है, उसके लिए जो निदान के उपाय हैं वो करिए। तो इसके लिए हमने कुछ हिदायत भी दी हैं और जो कार जो हैं जो खड़ी हो जाती हैं उनको उठा करके टो किया जाए और फाइन लगाए जाएं, ताकि कम से कम लोगों में मैसेज जाए कि भाई हम नॉनसेंस नहीं स्वीकार करेंगे। और चलिए इस बीच आपको देहरादून से एक बड़ी खबर दे दें। पीएमओ से होगी केदारनाथ यात्रा की निगरानी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। केदारनाथ से सोनप्रयाग के बीच लगाए गए 10 आधुनिक कैमरे और मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और जिलाधिकारी कार्यालय में इसको लिंक किया जाएगा। पीएमओ से देख सकते हैं केदारनाथ यात्रा। पीएम ने समय समय पर केदारनाथ में हो रहे कामों की समीक्षा भी की है और अब देखिए ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है, ये बड़ी पहल है केदारनाथ यात्रा को लेकर। पीएमओ से देख सकेंगे केदारनाथ यात्रा, पीएम की नजर रहती है चारधाम यात्रा में और इसी कड़ी पे ये फैसला हुआ है। समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा करते रहे हैं कामों की। पीएमओ से अब केदारनाथ यात्रा की निगरानी भी होने वाली है और केदारनाथ से लेकर सोनप्रयाग के बीच 10 आधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और जिलाधिकारी कार्यालय से इसको लिंक किया जाएगा। आपको बताएं कि पीएमओ से केदारनाथ यात्रा को देखा जा सकता है। पीएम की खुद चारधाम यात्रा पर नजर होती है और इसके मद्देनजर ये एक बड़ा कदम है। विनोद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिलचस्पी रही है चारधाम यात्रा में, बाबा केदारनाथ की यात्रा में, और उसी मद्देनजर कह सकते हैं कि ये बड़ा पहल किया गया है। बिल्कुल जया, देखिए उत्तराखंड में 3 मई से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है और जिसके चलते 6 मई को केदार धाम की कपाट भी खुलेंगे और इसके चलते एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर केदार घाटी में चल रहे पुनर्निर्माणों की समीक्षा भी करते आए हैं और इस बार चारधाम यात्रा के दौरान जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और महत्वपूर्ण यही होगा, इस बार केदारनाथ धाम से लेकर सोनप्रयाग तक करीब 10 ऐसे हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं जिसका सीधा पीएमओ से जिनकी निगरानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय से अपने चारधाम यात्रा के दौरान केदार धाम के तमाम निगरानी रख सकेंगे, तमाम अधिकारी निगरानी रख सकेंगे। मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय हो या जिलाधिकारी कार्यालय हो, तमाम ये सारे तीनों से इन कैमरों से लिंक होंगे और तीनों ही कार्यालयों से चारधाम यात्रा के दौरान केदार धाम में सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। और ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होगा जया कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर जितने भी केदार घाटी में पुनर्निर्माण है, चाहे पुलों का निर्माण हो, घाटों का हो, स्थापत्य हो, तमाम निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक करते रहे हैं और एक विशेष लगाव केदार धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो इस बार ये माना जा रहा है कि 10 हाईटेक कैमरे सोनप्रयाग से लेकर केदार धाम तक लगाए गए हैं जिनकी निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय से होगी, मुख्य सचिव कार्यालय से होगी और मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी। तो तीनों ये कार्यालय लिंक इन कैमरों से होंगे और इस बार महत्वपूर्ण यही होगा कि जिस तरह से पूरी एक निगरानी केदार धाम में तमाम बिल्कुल। देखिए विनोद, बहुत अहम हो जाता है। 2 साल से, पिछले 2 साल से देखा यह गया है कि कोरोना की वजह से यात्रा बुरी तरीके से प्रभावित रही है और अब इसके संचालन, पुनर्निर्माण के बाद तमाम चीजें बदली हैं। पीएम की खुद निगाहें हैं और अब ये निगाहें डिजिटल भी होने वाली हैं, जिस पर हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में बवाल का मामला है और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से संतों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। भगवानपुर के डाडा जलालपुर में महापंचायत का फैसला, 27 अप्रैल को संतों का काली सेना धर्म संसद के आयोजकों का ये महामंथन होगा और मसला यही है नाराजगी। देखिए 27 अप्रैल को संतों का ये आयोजन होगा जिसमें इस महापंचायत में तमाम संतों का आह्वान किया गया है।
और आज वाराणसी पहुंचेंगे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। ये बड़ी खबर मिल रही है, अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। वाराणसी के पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी वो मंथन करेंगे, तो बड़ी बैठकें लेंगे, लेकिन सबसे पहले काशी विश्वनाथ के करेंगे दर्शन। ये भी बता दें आपको कि सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्री हफ्ते में 4 दिन लखनऊ में रहेंगे, बाकी 3 दिन वो जिलों के दौरे पर रहेंगे, अपने क्षेत्र में रहेंगे। सीएम योगी के निर्देश पर शिकायतें जो लंबित हैं उन पर नजर रखी जाए और वो लंबित ना रहे, ये सुनिश्चित किया जाए। योजनाओं की नियमित निगरानी की जाए, मंत्री जन समस्याओं की सुनवाई करें। और इसी कड़ी में आज स्वतंत्र देव सिंह काशी रहेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, निदान करने का काम करेंगे। अहम दिन है जहां जल शक्ति मंत्रालय का जिम्मा स्वतंत्र देव सिंह के पास है और वो काशी में रहेंगे। और यूपी के सिंचाई और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह फील्ड में उतरकर कामों का जायजा ले रहे हैं। और इसी कड़ी में स्वतंत्र देव सिंह जालौन और झांसी भी पहुंचे, जहां उन्होंने विभागों के कामों का स्थलीय निरीक्षण किया। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, जल शक्ति मंत्री ने जालौन के सलाघाट में बनने वाले ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। इसके बाद डीएम के साथ समीक्षा बैठक की, साथ ही झांसी की टहरोली तहसील में नहरों का निरीक्षण किया। इस दौरान नहरों की दुर्दशा पर सिंचाई विभाग के अधिकारी को फटकार लगाई, कड़ी चेतावनी दी।